ये लो, अपने बच्चों को कुछ खिला देना। धन्यवाद साहब। अंकिता, मेरी बीवी यहाँ पर क्या कर रही है? इसकी गोद में जो बच्चा है वो मेरा या उसके आशिक का? ये इस हालत में? पता लगाना पड़ेगा। सुनिए। जी साहब। ये बच्ची आपकी है क्या? हाँ जी साहब, मेरी है। क्या हुआ? आपको यहाँ पे मैंने कभी देखा नहीं। आप वो WTB लेक सोसाइटी में रहती थी क्या? हाँ साहब, आप मुझे जानते हैं क्या? मैं पहले उधर ही रहती थी। नहीं नहीं, मैं आपको तो नहीं जानता। वो आपके हस्बैंड थे, आई थिंक उनका राहुल नाम था। मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। राहुल? हाँ जी, उनका नाम राहुल ही था। ठीक है साहब, हम चलते हैं, आप जाइए। अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, आपको तो इतना अच्छा खासा फ्लैट था, काफ़ी महंगा भी था वो, तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ नहीं साहब, वो मेरी और उनकी बात थी। मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे जानती नहीं है, इसलिए आप शायद मुझे कुछ बताने से कतरा रही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मुझे अपना समझ के आप अपनी तकलीफ़ बताइए, क्या पता मैं आपकी मुसीबत का हल कर सकूँ। अब क्या बताएं साहब आपको, हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं। उनको तो शायद पता भी नहीं होगा कि हम इस दुनिया में हैं कि नहीं। मैंने मेरे पति के साथ लव मैरिज की थी, पूरे ख़ानदान के विरुद्ध जाकर के हमने शादी की थी। अब उनके परिवार वालों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और मेरी बेटी के हो जाने के बाद वो और मेरे से खफा रहने लग गए थे। बोलते थे कि उनको पहला बच्चा लड़का ही चाहिए। अब ये हमारे ऊपर तो नहीं है ना साहब। मेरी ननंद और मेरी सास, ये दोनों मेरे से बहुत ज़्यादा जला करती थी, और मेरे पति ज़्यादातर काम के सिलसिले में विदेश ही रहा करते थे। एक बार मेरे पति काम के सिलसिले में विदेश गए थे, और उसी बीच मेरी बेटी हो गई। मेरी सास और ननद इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया साहब। मुझे एक बात बताइए, मेरी बेटी मेरे पास थी, इतनी छोटी सी मासूम सी जान को उन्होंने ये भी नहीं देखा कि किस तरीके से ये बाहर रहेंगे, और हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बच्ची रोती रही। कितनी बार तो हमने रातें बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बिताई है। फिर यहाँ पे मैंने सहारा ले लिया इन लोगों के साथ। यहाँ पे मैं मज़दूरी कर लेती हूँ और इतना कमा लेती हूँ कि मैं मेरी बच्ची को खिला पिला सकूँ। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने ये सब बातें अपने पति तक को भी नहीं बताई? पति इस दुनिया में रहते तो बताती ना साहब उनको। मेरी सास और ननद ने मुझे धक्के दे करके घर से बाहर निकालते हुए कहा था कि विदेश जाते हुए मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जिस प्लेन से वो जा रहे थे वो प्लेन घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो दोनों कहने लगी कि जब अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो तेरे को इस घर में रख के क्या फ़ायदा, तू इधर से जा, और मुझे धक्के दे करके घर से बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा झूठ! अभी मैं जिंदा हूं अंकिता। राहुल, आप? अंकिता, तुम जानती हो, जब मैं घर गया था ना, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा, हम तुझे बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आज तू यहाँ पर है तो अपने कानों से सुन ले। उन्होंने कहा कि जन्म देते वक्त उसका बच्चा और तेरी बीवी दोनों मर गए। ये सुन के मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा अंकिता। मैं तो मान चुका था अंकिता कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन आज तुम्हें और मेरी बच्ची को देखकर मेरा कलेजा फट गया अंकिता। राहुल, कहाँ चले गए थे आप? अच्छा हो आप आ गए। आपको पता है मेरा कोई सहारा ही नहीं था। मैंने किस तरीके से ये दिन बिताए हैं मुझे पता है। तो अच्छा हुआ आप आ गए। इसका मतलब मम्मी जी और मेरी ननद झूठ बोल रही थी, इतना बड़ा विश्वासघात किया। बस अंकिता, सब समझ में आ गया है मुझे। अरे हमारी बेटी हुई थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के लालच में। उन्हें क्या पता अंकिता, बेटी भगवान का रूप होती है, और वो भी तो एक औरत ही है ना। तो एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ पाई वो। तुम्हें ऐसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया, और मेरी एक छोटी सी बच्ची को भी। मेरा अच्छा खासा घर उजाड़ दिया उन्होंने। उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं अंकिता। नहीं नहीं राहुल, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप मिल गए हो, मेरे लिए यही बहुत है। और अब प्लीज़, अब आप आ गए हो ना, मुझे छोड़ के मत जाना राहुल। नहीं अंकिता, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी सजा उनको मिलकर रहेगी। लेकिन अभी
मैं अपनी घर की लक्ष्मी को घर पे लेकर जाऊंगा। चलो अंकिता मेरे साथ। देखो राहुल, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं अब ये चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को अब कहीं छोड़ करके मत जाना। कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा अंकिता। मेरी बेटी अरे यार, गाड़ी की चाबी तो शायद अंदर ही रह गई है। मेरी बेटी? अरे आंटी जी, क्या कर रही है? फोन क्यों छीन रही हैं आप? दिखा ना, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? फोन इधर दे। दोनों माँ बेटे क्या कर रहे हैं? क्यों फोन छीन रहे हैं आप मेरा? साहब, आप जानते हो क्या इसको? ये वाइफ है मेरी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है इससे आप दोनों को? बीवी? साहब, ये मेरी बेटी है। ये इसने शहर में आकर शादी भी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। साहब कसम से हमारी बहन है ये, अभी तो हमने पहचाना। क्या बोल रहे हैं शादीशुदा? क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों? मतलब फोन छीन के भाग नहीं पाए तो कुछ भी बकवास करेंगे आप दोनों? तानिया, ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं? और सिक्योरिटी गार्ड का है हमारा? सॉरी सर, मैं अभी सिक्योरिटी बुलवा के इन लोगों को बाहर निकलवाती हूँ। आंटी जी, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसका कोई परिवार है ही नहीं, अनाथ है ये। ध्यान से देखिए एक बारी, देखिए आप। झूठ क्यों बोलेंगे? सच्ची में कसम खा के कह रहे हैं, बहन है हमारी। अरे ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे यहाँ पर, उसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई पता बताए। सच्ची में बहन है। साहब, मैं माँ हूँ इसकी, ये भाई है उसका। हम गांव से आए साहब, इसी को ढूंढते हुए। आपको पता है 3 साल पहले ये शहर आई थी, ये कह के कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बड़ा ऑफिसर बनना है। साहब कुछ दिन तक तो उसका फोन भी आता रहा, उसके बाद ना कुछ महीनों से फोन आना भी बंद हो गया। हम बहुत दिन तक इंतजार करते रहे साहब, पर वो आई नहीं, ना ही उसका फोन आ रहा था। बहुत परेशान होके हम दोनों माँ बेटे उसको ढूंढने निकले। बहुत देर से ढूंढ ढूंढ के थक के परेशान हो गए थे, पर हमें नहीं पता था हमारी बेटी ऐसे मिलेगी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दोगे आप दोनों मुझे? नाम क्या है इसका? रिया नाम है इसका। तुम दोनों को नाम कैसे पता है इसका? साहब, अरे हम माँ है, हम अपनी बेटी को नहीं पहचानेंगे? साहब 3 साल पहले इसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे शहर में जाके पढ़ाई करनी है। बड़ी मुश्किल से साहब हमने पैसों का इंतजाम किया, क्योंकि हमारी बेटी पढ़ना चाहती थी, इसलिए हमने उसे शहर भेजा। अरे हम अपने बेटे को नहीं पढ़ा लिखा सके, पर हम चाहते थे हमारी बेटी की इच्छा है तो उसको शहर भेज देंगे, पढ़ेगी लिखेगी, बड़ा ऑफिसर बनेगी तो अच्छे घर में शादी भी हो जाएगी। पर हमें नहीं पता था कि शहर में आके वो शादी कर लेगी और हम लोगों को बताएगी भी नहीं। साहब आपको तो पता है दिन दुनिया कितना खराब हो गया। हमको तो लगा हमारी बेटी के साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हो गया। हम कितने परेशान थे माँ बेटे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किससे नहीं पूछा, रिश्तेदारों से बात की, सबको पूछा, पर कोई नहीं बता सका। और देखो आज हम थक हार के यहाँ बैठे थे, सारी उम्मीद टूट चुकी थी। सब मेरी बेटी की फोटो दिखी आपके फोन में। साहब मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी बेटी है। हाँ साहब, अब आप भले इनको कॉल करके पूछ लीजिए, ये मना नहीं करेंगी। अरे सच्ची हमारी बहन है, ऐसे थोड़ी ना कि हो जाएगा कि घर बार नहीं है। घर बार है तो इनका माँ है, भाई है, सब है। अच्छा, तो मतलब आप दोनों इसको जानते हैं? आप दोनों इसको जानते हैं या नहीं, ये तो यही बता पाएगी ना। मैं काम करता हूँ, इसको फोन करके बुला लेता हूँ, और अगर इसने आपको नहीं पहचाना तो पुलिस कंप्लेंट करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। आंटी जी, आपकी उम्र का लिहाज भी नहीं करूंगा, ठीक है ना? हाँ रिया, कहाँ हो तुम? घर पे हो क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो ऑफिस में तुम्हारी जरूरत थी, मुझे आ सकती हो क्या? अचानक से ठीक है, आती हूँ। हाँ आ जाओ, फिर थोड़ा सा काम निपटा के हम लोग डिनर करने भी चल लेंगे, और एक सरप्राइज भी है मेरे पास तुम्हारे लिए। ठीक है, आती हूँ। ओके, कम फास्ट। कर दिया मैंने उसको फोन। चलिए ऑफिस में वेट करते हैं, लेकिन अगर आप लोग झूठे निकले तो याद रखिएगा। तान्या, सारी मीटिंग्स कैंसिल करो मेरी। हाँ सनी, बताओ, तुमने बुलाया था मुझे? आ गई तुम? वो दरअसल कुछ पूछना भी था तुमसे, और एक छोटा सा सरप्राइज भी था तुम्हारे लिए। सरप्राइज? वाह, सरप्राइजेस तो मुझे बहुत पसंद है। बताओ क्या सरप्राइज है और क्या पूछना है तुमने मुझसे? अब रिया, 1.5 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि तुम कौन सा अनाथ आश्रम से निकले। तुमने कभी बताया नहीं इस बारे में यार। अनाथ आश्रम? ये बात कहाँ से आ गई सनी अचानक से? और वैसे भी
अनाथ होना कोई अचीवमेंट थोड़ा ना है जो मैं हर वक्त उसके बारे में बात करती रहूं। मेरा बचपन इतने ज़्यादा दुख में बीता है और अनाथ आश्रम में बीता है, तो मैं पसंद नहीं करती उस बारे में बात करना। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरे पास्ट में जाके कोई उसके बारे में बात करे। पर तुमने आज अचानक से ये सवाल क्यों पूछा? प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन आजकल की दुनिया को देख के ना डर लगता है। कभी ऐसा ना हो ना कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे सामने अचानक से आए और एकदम से बोले कि ये मेरी बेटी है या ये मेरी बहन है। मैं तो पागल हो जाऊंगा ये सब सुन के, इसलिए जानना चाहता था बस। कैसी बातें कर रहे हो सनी? जब मेरे माँ बाप है ही नहीं और मैं अनाथ हूँ तो वो तुम्हारे सामने आके खड़े कैसे हो जाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। तुम ये सब फालतू की बातें छोड़ो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम मुझे ये बताओ कि वो सरप्राइज क्या है? सरप्राइज तो मुझे मिला ऐश्वर्या, समझाता हूँ। अंदर आइए आप दोनों। रिया, जानती हो इन दोनों को? नहीं, मैं तो नहीं जानती इन लोगों को। मैं तो आज इन्हें देखी पहली बार रही हूँ। मैंने आज से पहले कभी देखा भी नहीं है इन्हें। कौन है ये लोग? लेकिन इनका कहना है कि ये तुम्हारी मम्मी है और ये जो सामने लड़का खड़ा है तुम्हारा भाई है। बेटी ऐसे क्यों बोल रही है? तू अपनी माँ और भाई को नहीं जानती? शहर में आके इतना बदल गई तू कि तू पहचानने से इनकार कर रही है। अरे तू 3 साल पहले मुझसे ये बोल के निकली थी गांव से कि मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनना है, फिर मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। मैंने तुझ पे विश्वास किया, अपने बेटे को नहीं पढ़ाया लिखाया, घर में जितने जमीन जायदाद थे सब कुछ बेचकर तुझे शहर भेजा ताकि तू पढ़ लिख सके। और तूने शहर में आकर शादी भी कर ली और हम लोगों को बताया नहीं। तुझे पता है हम कितने परेशान हो रहे थे, फोन तक नहीं आ रहा तुझे, हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे तुझे, किससे नहीं पूछे, सारे रिश्तेदारों से, तेरे दोस्तों से, फिर भी हमें पता नहीं चला। और तू यहाँ शादी करके बैठ गई है। झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही? जिस घर ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि यहाँ पर तू अच्छे से रह सके, उसको पहचानने से मना कर रही है, हैं? तू मेरी लाडली बहन थी ना, सारी चीजें शेयर करती थी, बोलती थी, अभी क्या कर रही है सब? सुनिए मेरी बात, ये फालतू के ड्रामे मत कीजिए मेरे सामने। अगर कोई प्रूफ है तो दिखाइए, नहीं तो जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। इवन आप दोनों की तो पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी मुझे। दिखाइए। हाँ, एक सबूत है मेरे पास और इस चीज़ से ना ये भी इनकार नहीं करेगी, मुझे अच्छे से पता है। सर, इसके अंदर ना हमारे फैमिली फंक्शन का फ़ोटो है जिसमें सारा परिवार है। उसके अंदर हमारे साथ रिया भी है, देख लीजिए आप। इस चीज़ को तो ठुकराएगी नहीं ना ये। देखो सनी, मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। वो ये बात सच है कि ये मेरी माँ है और ये मेरा भाई है। देखो सनी, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैंने ये सब मजबूरी में आके किया है। हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है कि मैं गांव से शहर आई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने यहाँ पे कॉलेज किया, उसके बाद जॉब लग गई मेरी, और जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ मुझे तुम मिले, और हमारे डेट करने के थोड़े टाइम के अंदर ही तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मैं तुम्हें मना नहीं कर पाई सनी। और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बहुत बार बताना चाहती थी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं गाँव से उठ के आई हूँ और मेरी माँ और मेरा भाई सब जिंदा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता पाई सनी। मुझे बस ये डर लगता था कि अगर तुम्हें मेरे घर के बैकग्राउंड के बारे में और मेरे हालातों के बारे में पता चल जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दो। बस यही वजह थी सनी, बाकी और कोई वजह नहीं थी। और माँ और भाई से मैंने बात करना भी सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी उनसे बात करूँ या मिलने लगूँ तो मैं पकड़ी जाऊँ और सारा सच तुम्हारे सामने आ जाए। बस मैंने इसलिए ये सब किया है सनी। देखो प्लीज़, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें धोखे में रखा है, लेकिन मेरे इंटेंशंस बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे सनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो सनी। रिया, शायद इस बात पे तो नहीं छोड़ता मैं तुम्हें, लेकिन अब जो तुमने हरकत की, अब मन कर रहा है कि तुम्हें छोड़ दूं। क्या समझा तुमने मुझे? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर गरीब हैं तो क्या मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? रिया, तुमसे प्यार किया है मैंने। तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड में क्या है, कौन कितना गरीब है, कितना अमीर है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझे कभी इतना समझा ही नहीं कि तुम मुझे अपने सच्चाई के बारे में बता सको। धोखा दिया है तुमने मुझे,
सेल्फिश हो तुम, सेल्फिश एक नंबर की, पता है तुम्हें? क्योंकि जो लड़की अपनी मम्मी की नहीं हो रही, अपने भाई की नहीं हो रही, मेरी क्या होगी? आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ पता है क्यों हो रही है? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। तुम्हें एक अच्छा स्टैंडर्ड मिल गया है, तुम्हें एक लाइफस्टाइल मिल चुका है, तुम्हारे लिए यही मैटर करता है। और कल को सेम चीज या इससे अच्छी कोई तुम्हें ऑफर करेगा तो तुम शायद मुझे भी छोड़ दो। नहीं सनी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के पास कैसे जा सकती हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम खुद ही देखो ना, तुम्हारे लिए मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को छोड़ दिया, तो क्या मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़ पाऊंगी कभी? ऐसा कुछ नहीं है सनी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती तो माफ हो सकती है ना। तुम इसे मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। मैं बस डर गई थी इसलिए मैंने ये सब किया, बाकी और कोई बात नहीं है सनी, सच में। नहीं रिया, तुम अपनी माँ की नहीं हो यार, मेरी क्या होगी? मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता यार। अब तुम्हारे माँ और तुम्हारे भाई के ऊपर है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, लेकिन मैं ऐसी औरत के साथ रहना ही नहीं चाहता हूं। बेहतर ये है कि निकलो यहां से, ठीक है ना? और रही बात तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हारे भाई की, तो जो तुमने गलती की है ना, जो तुमने पाप किया है रिया, उसमें कहीं ना कहीं भागीदार मैं भी हूं। आंटी जी, आप ये सोच लीजिएगा कि आपकी कोई बेटी थी ही नहीं, आपके सिर्फ 2 बेटे हैं, आपका बेटा और मैं रखूंगा आज के बाद आप दोनों का ख्याल। इसको जॉब दूंगा और आप आज के बाद मेरे साथ रहेंगी। रही बात आपकी बेटी रिया की, तो इससे आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जा सकती हो तुम यहाँ से। देखो, अभी अभी आपने मुझे माँ बोला है ना, तो एक माँ होने के नाते बेटा, हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे ना खुश रहें। और अगर मेरी बेटी की खुशी आपके साथ है ना, तो मैं तो यही चाहूंगी कि मेरी बेटी हमेशा आपके साथ खुश रहे। हमारा क्या है, हम तो गांव में रहते ही हैं, हम अपना जीवन गुजार लेंगे। बस हमें ये पता चल गया ना कि हमारी बेटी सही सलामत है, खुश है, शहर में अच्छा पति भी मिल गया है, अब हमको कोई चिंता नहीं है साहब। अब साहब नहीं बेटा, हम लोग गांव में रह लेंगे। पर आप इसको छोड़िए मत, इसको माफ कर दीजिए। एक माँ की विनती है आपसे। देख रही हो रिया, ये होता है एक माँ का प्यार। बेचारे धूप में बैठे दोनों, तुम्हारे भाई के पैरों में चप्पल तक नहीं है रिया, लेकिन फिर भी आज ये दोनों ये चाहते हैं कि तुम्हारा घर ना टूटे। शर्म आ रही है ये सब देखते? और अगर आज मैंने तुम्हें माफ किया ना रिया, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से करूंगा, तुम्हारी वजह से नहीं। लेकिन तुम्हें माफ तभी करूंगा जब तुम्हारी माँ तुम्हें माफ कर देगी। माफी मांगो इनसे, चलो। ठीक है सनी, अगर तुम बोलते हो तो मैं माँ से माफी मांगती हूँ। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई, मैंने ये सब कैसे कर दिया। लेकिन मम्मी मेरा यकीन मानो, जब मैं सनी से मिली ना, तो मुझे लगा कि इनसे बेस्ट लाइफ पार्टनर तो और कोई हो ही नहीं सकता। ये जो मुझे लाइफस्टाइल दे रहे थे, जितना मुझसे प्यार करते थे, मुझे लगा कि अगर मैं इन्हें अपनी सच्चाई बता दूंगी तो ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के चले जाएं। बस इसलिए मैंने ये सब किया। मम्मी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तो माफी मत मांग। तूने जो किया अपनी खुशी के लिए किया। खुश रहे तू, मेरा हमेशा आशीर्वाद है तेरे साथ। दामाद जी, मेरी बेटी ने जिंदगी में कुछ गलत कदम उठाए हैं, कुछ गलत फैसले भी लिए, पर ये फैसला बहुत सही लिया। दामाद उसने मेरे लिए बहुत अच्छा चुना है।